तो बच्चों और लोग आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, हाँ ना। देखिए, आज मेरा ये भौतिक यानी फिजिक्स का दूसरा वीडियो है। अब जो बाबू पहला वीडियो नहीं देखा है वो जा करके पहला वीडियो देख ले, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ क्या है। ठीक है ना। कहता वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। स्वयं का मतलब खुद से, जो प्रकाश खुद से निकालता है, ठीक है ना, खुद से उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या कहता है, सूर्य, तारा, जुगनू आदि, ये सब बाबू तीनों है ना, इनको पास खुद का प्रकाश होता है, ये प्रकाश खुद निकालते हैं, ठीक है ना, खुद उत्सर्जन करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे बाबू, तो प्रदीप्त दीप्तिमान पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि अप्रदीप्त पदार्थ क्या है। जी हाँ, ये जो है ना बाबू इसी का जस्ट उल्टा है। इसमें स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करता है, इसमें स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करता है। क्या बाबू, नहीं करता। क्या कहता है, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करता है उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जी हाँ, जिसमें क्या कहता है, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, किताब, है ना, ये सब के पास बाबू अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहलाएगा बाबू, अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है। फिर क्या कहता है कि प्रकीर्णन क्या है। बाबू रे, प्रकीर्णन क्या है। कहता है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों दिशाओं में क्या करता, फैला देता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब है कि जब भी प्रकाश से किसी भी सूक्ष्म कण पर पड़ता है ना बाबू, तो कण क्या करता है कि उस प्रकाश को पहले अपनी ओर खींचता है, ऑब्जर्व करता है, और इसके बाद क्या करता है, चारों दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जिसमें टॉर्च से प्रकाश निकलता है ना, तो देखते हैं जैसे बाबू ये टॉर्च का आकार देखिए, ये क्या है बाबू, तो एक टॉर्च है। ये क्या है, टॉर्च है। देखिए ये जो टॉर्च है बाबू, टॉर्च का जो मुंह है देखिए, इसका आकृति तो नहीं है, इसको जाना चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन देखिए इतना ही जाना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं करता। क्या करता, ये जो फैलाता है, देखो ऐसा करता, फैला देता है, यहाँ से निकालता है बाबू और फैला देता है। तो इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर कहता है कि प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश का किरण क्या है, कहता है एक सरल या सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। जी हाँ, और किरण को हम लोग इंग्लिश में रे बोलते हैं। अब रे का मतलब कुछ आप लोग और मत समझिएगा, ठीक ना, ठीक है ना बाबू। तो कहता है एक सरल या सीधी रेखा पर चलने वाले क्या कहते हैं, प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब किरण का मतलब कोई लक्ष्मी का नाम ना समझिए, ठीक ना। हाँ जी, किरण का मतलब जो प्रकाश चलता है ना उसी का नाम क्या है, उसी को किरण को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। फिर कहता है कि किरण पुंज या किरण माला किसे कहते हैं। किरण पुंज या किरण माला किसे कहते हैं, तो कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। कहने का मतलब है कि बाबू रे, समूह के नाम सुने हैं ना, समूह में एक दो व्यक्ति नहीं रहता, समूह का मतलब कम से कम उसमें कम से कम तो रहेगा 10, 15, 20, 25 इतना जरूर रहेगा, ठीक है ना। तो उसको क्या, इतना से अधिक भी रह सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। तो कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह, किसको, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज या किरण माला कहते हैं। बाबू ये जो है ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है, थोड़ा सा ध्यान से माइंड में रखिएगा, ठीक है। फिर कहता है कि यह कितने प्रकार का होता है, किरण पुंज कितने प्रकार का होता है बाबू, तो 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है अपसारी किरण पुंज, और दूसरा का नाम है अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा का नाम है समांतर किरण पुंज नाम है, ठीक है। इतना समझ में आया बाबू। तो आप लोग आराम से कुछ मत कीजिए, आराम से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और नोट कॉपी जरूर बनाते जाइएगा, ठीक ना। मेरे द्वारा कोशिश रहेगा कि प्रत्येक बच्चे को फिजिक्स जो भी डॉट रहेगा बाबू, हम सारा बच्चे को डॉट क्लियर कर देंगे, ठीक है। इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे कहता है, पहला कहता है कि अब सारी किरण पुंज क्या है, ठीक है ना।
कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अन्य दिशाओं में फैला देता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जी हाँ, अपसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और अन्य दिशाओं में क्या कर देगा? वो फैला देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये कोई बिंदु है और देखिए इससे प्रकाश की किरण देखिए निकल रहा है ना जी। अब बताइए किरण पुंज है कि नहीं? किरण पुंज का मतलब क्या होता? वहां पे बहुत सारा किरण रहेगा। तो देखो तो यहाँ पे देखिए तो किरण एगो है, यानी कि बड़ी बड़ी किरण है ना जी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आप सारी किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। फिर कहता अभी सारी किरण पुंज क्या है, ठीक है ना? तो कहता वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण अन्य दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जी हाँ, अभिसारी में कहता है कि चारों दिशाओं से आया और करके एक बिंदु पर मिल गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में देखिए ये कोई बिंदु है जी, और देखिए आर्य किरण आ करके बाबू देखिए एक बिंदु पर मिल रहा है जी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। फिर क्या कहता? समांतर किरण पुंज। क्या कहता जी? समांतर किरण पुंज कहता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब है कि बाबू रे इससे जब भी निकलेगा ना किरण, तो एक दूसरे के एकदम समान दूरी पर निकलेगा, है ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कितना जी? 3 प्रकार का होता है। एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता? तो 3, ठीक ना? एकदम टक मारिएगा एग्जाम में, ठीक ना? पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, और तीसरा होता है बाबू रे पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो देखिए ये सब तीनों के बाबू हम अगले वीडियो में डिफाइन कर देंगे, ठीक है ना? आज का इतना ही। अगर बाबू समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना?